नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपसे आज बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है। तो दोस्तों, एक कमेंट आया है हम लोगों के पास, जिसमें एक विद्यार्थी ने हमसे एक सवाल पूछा है कि सर, हेडर फुटर में हम क्या-क्या कर सकते हैं? उसी विषय पर आज चर्चा करेंगे दोस्तों कि एमएस वर्ड के हेडर फुटर में हम कौन-कौन से ऐसे कार्य हैं जो कर पाएँगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। आज आपको बताते हैं, जैसा कि आपको पता है, हम ये जो वर्जन काम कर रहा है वर्ड 2019 पर हम काम कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का ये सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जो किसी भी प्रकार के दस्तावेज को यानी डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन को तैयार करने में हमारी मदद करता है। तो चलते हैं, आपको बताते हैं कि कितने प्रकार से हम हेडर फुटर लगा सकते हैं। दोस्तों, हेडर होता है, हेडर पेज का ऊपरी सिरा, पेज का शीर्ष का यानी टॉप ऑफ द जो एरिया है पेज का, उसको हेडर बोला जाता है। और बॉटम ऑफ द पेज, जैसा मैं आपको दिखा दूं, हम इंसर्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और हेडर फुटर में किसी भी ऑप्शंस को जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, तो आप यहां पर देखेंगे कि जो ऊपर का एरिया होगा, जैसा कि मैं कोई भी यहां से हेडर स्टाइल यहां से चुनाव कर लूंगा, और ऊपर का एरिया जो आप ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखा देता हूं। तो ये पेज का ऊपरी सिरा जो आप देख पा रहे हैं, ये दोस्तों हेडर का एरिया कहलाता है। ठीक अगर मैं बात करूं नीचे की, तो आप ये नीचे वाला एरिया देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन भी है, इसको फुटर बोला जाता है। तो दोस्तों, हेडर हो गया टॉप का हिस्सा और फुटर हो गया बॉटम का हिस्सा। दोस्तों, इसमें करते क्या है? दोस्तों, हेडर तथा फुटर में आप किसी भी प्रकार का लेखन कार्य, जैसे पेज नंबर, डेट, टाइम या कोई भी इमेज आदि आसानी से लगा सकते हैं। और इसके अलावा आप किसी भी प्रकार का टाइपिंग वर्क, कोई भी रिटन वर्क, ये भी आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। इवन उसका फॉन्ट साइज भी घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं डेट भी इंसर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर डेट के बहुत सारे फॉर्मेट हैं, कोई भी आप एक डेट का फॉर्मेट ले लेंगे, डेट इंसर्ट हो गया। और आप देख सकते हैं पेज नंबर है बॉटम पर, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज या पेज मार्जिन के जिस भी स्थान पर आपको हेडर फुटर के एरिया पर, हेडर पर पेज नंबर देना है। ये देखिए, मैं सेंटर पे देता हूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज नंबर आ गया, डेट आ गया। डॉक्यूमेंट इन्फो, अगर आप डॉक्यूमेंट के ऑथर का नाम, फाइल नेम, फाइल पाथ दोस्तों, जहां पर आपका फाइल सेव होगी वो पाथ होता है। तो ऊपर आपका कंप्लीट फाइल का एड्रेस आ जाएगा कि वह फाइल आपकी कहां पर सेव है। इसके पश्चात डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है, डॉक्यूमेंट का टाइटल आ जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट का जो आपने नाम चुना है डॉक्यूमेंट का, वो नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, ऑथर, कैटेगरी, कंपनी, कंपनी एड्रेस, जो व्हाटएवर यू वांट टू डू, जो भी आप चाहते हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। क्विक पार्ट लगा सकते हैं, क्विक पार्ट के बारे में मैं बात बताऊंगा। एब्रिविएशंस बनाकर उनको भी आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रकार की पिक्चर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी इमेज आपको लेनी है, पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो यहाँ से पिक्चर आप क्लिक करेंगे, हेडर पर पिक्चर आ जाएगी। इस तरीके से जैसे मैंने पिक्चर पे क्लिक किया, कोई भी आपके कोई इमेज आपके डेस्कटॉप वगैरह पर अगर पड़ी है, कोई भी, ये जैसे कि महात्मा गांधी जी की एक फोटोग्राफ है या इंडिया गेट की एक फोटोग्राफ है, तो आप देखेंगे ये हेडर एरिया पे आया है। मैं इसको छोटा करके दिखा देता हूं आपको। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हेडर एरिया में एक इमेज भी इंसर्ट हो चुकी है। इसी प्रकार से आप देखेंगे, जैसे हेडर एरिया पर आएंगे, हेडर फुटर का एक न्यू टैब ओपन हो जाता है। और ऑनलाइन पिक्चर्स यानी इंटरनेट अगर आपके कंप्यूटर में कनेक्टेड है, तो आप किसी भी तरीके की ऑनलाइन पिक्चर को भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं एक फ्रूट की फोटो ले लेता हूँ, एप्पल पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से कोई भी एक एप्पल जो भी मुझे फोटोग्राफ में लगाना है उसको इंसर्ट कर लूंगा और उसको भी विद द हेल्प ऑफ रिसाइज कर सकता हूँ। थोड़ी देर में डाउनलोड होके आ जाएगी। आप देख सकते हैं हेडर एरिया पर, ये देखिए थोड़ा सा छोटा कर दिया मैंने इसका साइज, जितना भी छोटा आप करना चाहते हैं आ जाएगा। दोस्तों, हेडर फुटर पर आप विभिन्न प्रकार के काम कर सकते हैं। अब हेडर फुटर से होगा क्या? दोस्तों, हेडर फुटर यानी सेम काम ये फुटर पर भी होगा, यानी पेज के नीचे। आप लोगों ने अधिकांश तौर पर देखा होगा बच्चों, जो बुक्स आप लोगों ने जर्नली देखी हैं, उस बुक्स के ठीक नीचे पेज नंबर चलते दिखते हैं। हर एक पेज पर अपना एक नंबर होता है। दोस्तों, हर एक पेज पर अपना नंबर लिखने में राइटर को काफी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है और काफी देरी भी लग सकती है। तो हेडर फुटर का इस्तेमाल कर कर आप एक बार नंबरिंग दीजिए, कितने भी पेज हो सभी पेजों पर एक साथ नंबरिंग अप्लाई हो जाएगी।
या आपने देखा होगा कई बार चैप्टर जो नेम होते हैं या बुक का नाम होता है वो भी टॉप ऑफ द पेज पर चलता है। तो ये सारे काम दोस्तों हेडर फुटर के ही जरिए किए जाते हैं। तो आप एक बार हेडर फुटर में किसी भी प्रकार का कार्य करने पर वह डिफॉल्ट रूप से सभी पेजों पर यानी आप एक पेज पर लगाइए और वह आपको सभी पेजों पर प्रदर्शित होगा। अब हेडर फुटर को कितने टाइप से लगाते हैं, ये तो बात थी दोस्तों हेडर फुटर की। तो हेडर फुटर के लगाने के टाइप हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं एक हेडर पर डेट इंसर्ट कर देता हूं। यहां से डेट इंसर्ट कर दिया मैंने, एक फॉर्मेट लिया आपके सामने और यहां से डेट इंसर्ट हो गई, जैसा कि आप देख सकते हैं। गो टू फुटर पे जैसे ही क्लिक करूंगा आप सीधे फुटर पे पहुंचेंगे और यहां पर मैं एक काम करता हूं, पेज नंबर बॉटम ऑफ द पेज और सेंटर में आप नीचे विभिन्न प्रकार के आपके स्टाइल आपको देखने को मिल रहे हैं। जो भी आपको स्टाइल पसंद आए उस स्टाइल में आप पेज नंबर इंसर्ट करा सकते हो। जैसे कि मुझे ये स्टाइल पसंद आया एसेंट बार 1, तो इस तरीके का फुटर मैंने लगा दिया। तो ये पेज नंबर 1 है, पेज 1 स्टाइल आपका आ गया। ऊपर आपकी डेट चल रही है, डेट को सिलेक्ट करके आप कंट्रोल बी से बोल्ड कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज बड़ा कर सकते हैं और भी जो आप चाहें वो कर सकते हैं। इसके पश्चात क्लोज हेडर फुटर जैसे ही करेंगे तो आप देखेंगे पेज को जूम आउट करके आप देख सकते हैं यहां पर हेडर आपको दिखाई दे रहा है और ठीक नीचे फुटर आपको दिखाई दे रहा है। पेज को ऐड करने की शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल के साथ एंटर। जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे पेज क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन एक बात शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं की कि सभी पेजों पर हेडर में डेट चल रही है और फुटर में पेज नंबर चल रहे हैं। और पेज नंबर दोस्तों सीरीज में चल रहे हैं, देखिएगा पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, ये सारे पेज नंबर एक ऑर्डर में चल रहे हैं। यानी आपने पेज नंबर सिर्फ फुटर में डाला था पेज नंबर 1 पर, लेकिन ये आपके सभी पेजों पर प्रदर्शित हो रहे हैं। तो हेडर फुटर का ये महत्वपूर्ण काम है, आप एक पेज पर लगाइए और सभी पेज पर पाइए। लेकिन इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद है। बट अब आप बात कर लेते हैं कि हेडर फुटर को कितने टाइप से लगाया जाता है। दोस्तों पहला तरीका जो डिफॉल्ट तरीका है कि हेडर फुटर हमेशा सभी पेजों पर लगेंगे। मैं मल्टीपल व्यूज कर देता हूं, आपको एक साथ काफी 3 पेज कम से कम देखने को मिलेंगे एक ही स्क्रीन में। तो दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं हेडर दिख रहा है, फुटर भी दिख रहा है। और कितने टाइप हैं तो आप देखेंगे जैसे हेडर एरिया पर मैंने क्लिक करूंगा तो हेडर एरिया ओपन हो गया, नीचे फुटर एरिया ओपन हो गया और आप साथ में देखेंगे एक हेडर एंड फुटर का, एक हेडर और फुटर का बॉक्स भी यहां पर आपको टैब भी ओपन हुआ दिख रहा है। तो यहां पर आपको दिख रहा है डिफरेंट फर्स्ट पेज। डिफरेंट फर्स्ट पेज का क्या तात्पर्य है, इसके अंदर कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, ऑप्शंस ग्रुप है। डिफरेंट फर्स्ट पेज का मतलब है पहले पेज को छोड़कर अन्य सभी पेजों पर हेडर तथा फुटर प्रदर्शित होगा। जैसे ही मैं देखिए, जैसे ही मैं इस चेकबॉक्स पर क्लिक कर रहा हूं तो पहले पेज का हेडर और पहले पेज का फुटर गायब हो चुका है। बाकी सभी पेजों पर हेडर तथा फुटर एज इट इज दिख रहे हैं आपको। तो यदि आपको पहले पेज पर हेडर फुटर का इस्तेमाल नहीं करना है और सभी पेजों पर करना है तो आप चुनेंगे डिफरेंट फर्स्ट पेज। अगर हम चुनाव करते हैं दूसरे चेकबॉक्स का, डिफॉल्ट तरीका आपको पता चल गया कि सभी पेजों पर प्रदर्शित होगा। डिफरेंट फर्स्ट पेज का चुनाव करेंगे तो आपको पता चल गया कि पहले पेज को छोड़कर। और जो तीसरा है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा आप देखिए कर्सर अभी मेरा फर्स्ट पेज पर है और मैंने डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज पे जैसे क्लिक किया तो जहां पर सभी विषम पेजों पर, विषम पेज मतलब सभी ऑड पेजों पर, पहले पेज पर हेडर फुटर दिख रहा है, दूसरे पेज पर हेडर फुटर नहीं दिख रहा है, तीसरे पेज पर आप देख सकते हो हेडर फुटर, चौथे पेज पर हेडर फुटर नहीं दिख रहा। तो जितने भी इवन पेज हैं दोस्तों उन सभी पेजों पर आपको हेडर फुटर प्रदर्शित नहीं होगा। जितने भी इवन है सभी ऑड पेज पर आपको प्रदर्शित होंगे। दोस्तों इसको भी मैं चेकबॉक्स क्लिक कर देता हूं। तो अब एक बात आपको मैं यहां पर समझाता हूं कि एक तरीका आपने बता दिया कि सभी पेजों पर, एक आपने बता दिया कि पहले पेज को छोड़कर और एक तरीका बता दिया ऑड पेज पर। लेकिन सर सम पेजों पर लगाने का क्या तरीका है कि हम अपने हेडर फुटर को सभी सम पेजों पर देखना चाहते हैं, विषम पेजों पर नहीं। ये सवाल आपके मन में
जरूर आ रहा होगा। तो इसका उत्तर दोस्तों ये है कि जब आप सेकंड पेज पर कर्सर रखकर अगर ये ऑप्शन चुनते हैं तो क्या हमारे हेडर फुटर इवन पेज पे प्रदर्शित होंगे? आइए चेक कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए दोस्तों थोड़ा-सा ट्रिकी है, यानी हमें अपने सभी पेजों के खंड बनाने पड़ेंगे, यानी सेक्शन ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हेडर फुटर को क्लोज करता हूं, कर्सर सेकंड पेज पर रखता हूं। इसके पश्चात मैं इंसर्ट में जाऊंगा, यानी मैं अभी आप क्या देख रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट एक है और ये सभी डॉक्यूमेंट में जितने पेज हैं, ये एक ही खंड के भाग हैं, एक ही सेक्शन है। मतलब एक डॉक्यूमेंट है और उसमें ये पेज भी है, ये पेज भी है, ये पेज भी है और एक पेज पर काम कर रहे हैं तो वो सभी पेजों पर हो रहा है, जैसा हेडर फुटर की फिलॉसफी है, जैसा हेडर फुटर जैसा काम करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि हमें इवन पेज पर हेडर फुटर तथा दिखाना है और ऑड पेज पर नहीं दिखाना है। सर हम समझ गए कि हेडर फुटर पर कैसे लगता है, क्या-क्या लगता है, क्या-क्या लगा सकते हैं और कहां-कहां पर लगता है। इसके लिए दोस्तों आपको हर एक पेज पर कर्सर रखकर आपको चले जाना है लेआउट टैब पर। लेआउट टैब पर आपको मिलेगा ब्रेक ऑप्शन और यहां पर आप सेक्शन ब्रेक में आ जाएंगे। सेक्शन ब्रेक में कंटीन्यूअस का चुनाव करेंगे। ये कंटीन्यूअस का चुनाव कर दिया मैंने। इसी प्रकार से यहां कर्सर रखूंगा, सेम विकल्प करूंगा, कंटीन्यूअस का चुनाव करूंगा। कर्सर मैंने फिर यहां रखा अगले पेज पर, ब्रेक पर गया, कंटीन्यूअस का चुनाव किया, फिर अगले पर गया, फिर ब्रेक का चुनाव किया, कंटीन्यूअस का चुनाव किया, फिर मैंने कर्सर यहां रखा और फिर मैं ब्रेक पर गया और मैं कंटीन्यूअस का चुनाव कर देता हूं। ये देखिए कंटीन्यूअस। और फटाफट से जितने भी पेज होंगे उन पेजों के लिए आप फटाफट से सभी पेजों को कंटीन्यूअस पर चुनाव कर देंगे ब्रेक पे जाके। अब आपका एक सवाल आएगा कि सर ऐसा हमने क्यों किया? दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था तो उसमें कंट्रोल एंटर यानी नॉर्मल पेज ब्रेक दबाकर सभी खंड बना दिए थे। मतलब सभी पेज क्रिएट कर दिए थे और वो सभी पेज एक ही खंड का हिस्सा थे और हम एक खंड पे काम करते थे। वो सभी पेजों पर अप्लाई होता था। अब हमने क्या किया, पेज ब्रेक में जाके, पेज लेआउट में जाकर ब्रेक ऑप्शन के अंदर सेक्शन ब्रेक में कंटीन्यूअस विकल्प, कंटीन्यूअस का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि जहां पर मेरा कर्सर है वहीं से मेरा पेज ब्रेक हो जाए। तो मैंने यहां पर अलग अलग खंड बना लिए हैं। खंड यानी ये अपने आप में एक अलग खंड है, ये पेज अपने आप में एक अलग खंड है, ये पेज अपने आप में एक अलग खंड है। तो अगर ये हेडर फुटर इस सेकंड पेज पर आ रहा है तो ये किसको कॉपी कर रहा है? फर्स्ट पेज को। क्यों? क्योंकि अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहां पर एक ऑप्शन अनेबल हुआ है जो अब तक नहीं था, डिसेबल था। ये ऑप्शन अनेबल दोस्तों तब होगा जब आप सेक्शन ब्रेक को अप्लाई करेंगे। वीडियो को प्रीवियस ले जाके देखिएगा कि ये ऑप्शन डिसेबल था इससे पहले, अभी अभी अनेबल हुआ है सेक्शन ब्रेक करने के पश्चात। मैं चाहता हूं इसका लिंक पिछले वाले से समाप्त हो जाए, तो मैं यहां से लिंक टू प्रीवियस पर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैं लिंक टू प्रीवियस पर क्लिक करता हूं और अब मैं अगर इसको मिटाऊंगा तो पहला वाला ना हेडर मिटेगा, ये देखिए मैं डिलीट कर रहा हूं, ये अगले वाले से रिमूव हो गया। क्यों? क्योंकि ये इसका लिंक अभी भी अवेलेबल था। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें सभी के लिंक टू प्रीवियस को डिसेबल करना पड़ेगा। देखिए मैं फटाफट से यहां पर आ जाता हूं और फटाफट से मैं सभी का लिंक टू प्रीवियस यहां पर कर देता हूं क्लिक। ये मैंने क्लिक किया, ये देखिए सर 2025 था हमारा, 2025। ये लिंक टू प्रीवियस खत्म कर चुके हैं। इस पर कर्सर करेंगे, इसका भी लिंक टू प्रीवियस समाप्त करेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, लिंक टू प्रीवियस समाप्त, इस पर क्लिक करिए, लिंक टू प्रीवियस इसका भी बंद करेंगे, लिंक टू प्रीवियस इसका भी बंद करेंगे और लिंक टू प्रीवियस इन सभी का जितने भी पेज हैं सभी का लिंक टू प्रीवियस आप ऑफ करेंगे, क्योंकि सभी का डिफॉल्ट रूप से लिंक टू प्रीवियस अनेबल होता है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं आपने ऊपर ऊपर हेडर का किया, नीचे देखिए फूटर का भी आपको कर्सर रख के लिंक टू प्रीवियस को क्या कर देना है, फटाफट से डिसेबल कर देना है। ज्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा काम किसके लिए किया जाता है कि आपको पहले पेज पर हेडर फुटर लगाना है, बाकी पेजों पर नहीं लगाना। दोस्तों वो भी करके दिखाऊंगा कि सिर्फ आपको पहले पेज का लिंक खत्म कर देना है, बाकी सब पेजों पर हेडर फुटर दिखेगा, वो
और बाकियों पे नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने डिफरेंट फर्स्ट पेज का चुनाव करके पहले से हटाया था, सब पे लगाया था। लेकिन आप चाहते हैं कि पहले पर दिखे, बाकी किसी पे नहीं दिखे, तो सेक्शन ब्रेक से दूसरे पेज से सेक्शन ब्रेक करके और पेजेस बना लेंगे और उनके लिंक आपस में डिसेबल कर देंगे, तो फिर आप जब काम करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो देखिए साहब, हमने सबके लिंक यहाँ पर समाप्त कर लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। अब आपको जिसका मिटाना है दोस्तों, सेकंड पेज के मिटाने हैं, तो आप सेकंड पेज के मिटा सकते हो। फर्स्ट पेज के मिटाने, फर्स्ट पेज के मिटा दीजिए। देखिए, सिलेक्ट किया, मिटा दिया। इसे भी सिलेक्ट करा, ये देखिए, इसे भी मिटा दिया। फिर इसे भी सिलेक्ट कर लेंगे, मिटा दूंगा। इसे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, मिटा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, पहले का मिट गया, दूसरे का नहीं मिटा, तीसरे का मिट गया, चौथे का नहीं मिटेगा, पांचवे का मिटा देते हैं दोस्तों। देखिए, या चौथे पे दिखना चाहिए, चौथे पे दिख रहा है, पांचवे का हटा देते हैं, ये सिलेक्ट करेंगे, मिटा देते हैं। फुटर पे आ जाते हैं, ये देखिए, इसका भी फुटर मिटा देते हैं। ये लीजिए, छठे का दिख रहा है, सातवां, मिटा देते हैं सातवें का। ये लीजिए, फुटर भी मिटा देते हैं सातवें का। ये लीजिए, आठवें का दिख रहा है, नवे का मिटा देते हैं। तो अब आप देखिएगा कि इस काम से हमने क्या किया है। इस काम से हमने दोस्तों एक काम कर लिया कि जितने भी, अब इस पे क्लोज कर देता हूं। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको दिख रहा होगा कि सभी सम पेजों पर, सम पेज बोलो, पेज नंबर 2 पे दिख रहा है, फुटर भी दिख रहा है। पेज नंबर 4 पे फुटर दिख रहा है, पेज नंबर 6 पे दिख रहा है, पेज नंबर 8 पे दिख रहा है। दोस्तों, जितने भी सम पेज हैं उस पे हेडर फुटर आपको दिखाई दे रहा है। तो हेडर फुटर समझ गए होंगे, उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई बात आप संतुष्ट होंगे। तो दोस्तों, हेडर फुटर एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। मैं एक बार रिपीट करा देता हूं, आपका रिवीजन करा देता हूं। जो हेडर फुटर, हेडर का मतलब शीर्ष, फुटर का मतलब नीचे, तल। हेडर फुटर डिफॉल्ट रूप से सभी पेजों पर लगाया जाता है। एक बार लगाइए और सभी पर देखिए। 3 तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। सभी पेजों पर, जो इसका डिफॉल्ट रूप होता है, पहले पेज को छोड़कर सभी पेजों पर, केवल विषम पेजों पर देखने के लिए दूसरा विकल्प चुनेंगे, जैसा कि आपने दिखाया था। मैं आपको बताता चलता हूं। यह है पहले पेज को छोड़कर, ये वाला ऑप्शन। केवल सम पेजों पर हेडर फुटर दिखेगा, से केवल विषम पेजों पर हेडर फुटर दिखेगा। सम पेजों पर करने के लिए एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि आपको प्रत्येक पेज को सेक्शन ब्रेक में जाके कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, अलग अलग खंड बनाने पड़ेंगे, सभी के लिंक टू प्रीवियस को डिसेबल करना पड़ेगा। और लिंक टू प्रीवियस तभी डिसेबल होगा जब आप सेक्शन ब्रेक बना लेंगे, अदरवाइज वो दिखेगा नहीं। और उसके बाद जिस भी पेज का चाहते हैं हेडर तथा फुटर रिमूव कर सकते हैं। आप चाहते हैं 2-2 का, 3-3 का, वो आपके हाथ में है। अच्छा, मैंने एक बात बोली थी, इसका इस्तेमाल और अच्छे से करते हैं। जैसे कि आपने एक बात तो सीखी कि जैसे मैंने यहाँ पर 2, एक कंट्रोल एंटर, 3 पेज मैंने क्रिएट कर लिए। मैं इंसर्ट में जा रहा हूं और मैंने यहाँ पर हेडर का चुनाव कर दिया और यहाँ से हेडर ले लिया। इस हेडर पर मैं लिख देता हूं नाम, मान लीजिए ऊपर अज्जू टेक, ये देखिए, और फॉन्ट साइज मैंने यहाँ से बड़ा कर लिया। तो दोस्तों, अब आप कहेंगे, और बोल्ड भी कर देता हूं सभी पेजों पर, तो आप कहेंगे कि ठीक है, लेकिन पहले पेज को छोड़कर सभी पेजों पर तो आपने बताया था, लेकिन पहले पेज पर दिखना चाहिए, बाकी किसी पर नहीं दिखना चाहिए। तो ऐसे क्या करेंगे? तो दोस्तों, कुछ नहीं करना। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, लिंक टू प्रीवियस डिसेबल है। कर्सर यहाँ पर रखना है आपको और पेज लेआउट में जाकर आपको चले जाना है ब्रेक पे और सेक्शन ब्रेक के अंदर जाकर कंटिन्यूअस का चुनाव कर लेंगे। तो दोस्तों, पहला पेज एक अलग खंड बन गया, दूसरे पेज से आगे चाहे जितने भी पेज में क्रिएट कर दूं कंट्रोल एंटर से, वो अपने आप में एक अलग खंड है। मतलब पहला पेज एक अलग खंड हो गया और दूसरे पेज से अलग खंड हो गए। तो अब इसके बाद दूसरे पेज पर क्लिक करके लिंक टू प्रीवियस, या पहले पेज पर क्लिक करेंगे आप, इसका डिसेबल है, दूसरे पेज पर क्लिक करेंगे, इसका लिंक टू प्रीवियस ऑफ कर देंगे। इसी प्रकार से फुटर तो हमारा था ही नहीं और बाकी सारे पेज इस दूसरे पेज से कनेक्टेड है। बस इसका अज्जू टैग पकड़िए और डिलीट कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए। तो आप देखेंगे हेडर केवल पहले पेज पर आपको प्रदर्शित हो रहा है, अन्य पेजों पर प्रदर्शित नहीं होगा। तो 5 तरीके से आप लगाना सीखे। सभी पेजों पर डिफॉल्ट रूप है, पहले पेज को छोड़कर सभी पेजों पर लगाना और पहले पेज पर लगाकर सभी पेजों पर हटाना, सम पेजों पर और विषम पेजों पर। तो दोस्तों, हेडर फुटर एक महत्वपूर्ण विकल्प है। उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई बात आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से हमारे YouTube चैनल अज्जू टेक को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।